इस कहानी के सभी पात्रों, जगह के नाम बदले हुए हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और इस कहानी का मकसद किसी भी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। क्या हुआ बेटा, भागेगा नहीं? मामा जी के दिन अचानक ही फिर गए थे। वो परिवार जिसके पास बिजली के बिल भरने के पैसे भी जैसे तैसे पूरे होते थे, उनके यहाँ अब हर रोज नए टीवी और एसी जैसी चीजें आने लगी थी। मोहल्ले का हर इंसान उनकी इस काया पलट से भौचक्का था। सबके बीच बस एक ही बात रहती कि आखिर मेरे मामा जी के हाथ ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई। और एक दिन मामा जी ने मेरी मम्मी को इसका राज बता दिया। मामा जी बचपन से ही काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बड़े होने पर ज्योतिष से शुरू हुआ उनका ये शौक तंत्र, मंत्र और साधनाओं के ज्ञान अर्जन में बदल गया। और इसी फितूर के चलते एक दिन मामा जी ने एक कर्ण पिशाचनी को साथ लिया था। कर्ण पिशाचनी दरअसल एक सिद्धि है। ये जिस भी इंसान से खुश हो जाए उसके साथ आकर रहने लगती है। इससे पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब कर्ण पिशाचनी अपने साधक के कान में फुसफुसाकर दे देती है। इसीलिए इसे कर्ण पिशाचनी कहा जाता है। इसे सिद्ध करना हर एक के बस की बात नहीं होती। कर्ण पिशाचनी एक तामसी सिद्धि है जो काले जादू और अघोरी पंथ वाले साधक ही साध सकते हैं। कर्ण पिशाचनी को साधने वाले इंसान को महीनों तक अकेले एक बहुत जटिल साधना करनी पड़ती है, जिसमें नहाना धोना निषेध होता है। साथ ही साधक को कच्चे मांस के साथ ढेर सारी शराब पीनी पड़ती है और साधना करते हुए इसी तरह का जीवन तब तक जीना होता है जब तक कर्ण पिशाचनी उससे खुश नहीं हो जाती। लेकिन मेरे मामा जी ने यह कमाल कर दिखाया था। उनके पास अब एक कर्ण पिशाचनी थी जो किसी भी सवाल का जवाब उन्हें दे सकती थी। पहले तो मामा जी उस कर्ण पिशाचनी से सिर्फ अगले दिन लगने वाली लॉटरी और सट्टे के नंबर ही पूछते थे, पर धीरे धीरे मामा जी का लालच बढ़ता गया और उनके घर पैसों की मानो बारिश होने लगी। और जब कर्ण पिशाचनी वाली बात लोगों में फैलने लगी तो सबसे पहले इसका फायदा मामा जी के पड़ोसियों ने ही उठाया। उनके आसपास के लोग जो उनकी सफलता से जलने लगे थे, उनके पास अपना भविष्य पता करने आते और मामा जी की बताई सभी बातें हमेशा सच निकलती। मामा जी का नाम फैलने लगा और दूर दूर से लोग उनके पास आते। एक वक्त ऐसा आया जब मामा जी के घर के बाहर रोज बड़ी और महंगी गाड़ियां दिखाई देने लगी। वो अब एक जाने माने ज्योतिषी बन चुके थे। देखते ही देखते उनका 2 कमरों का घर एक 3 मंजिल की कोठी बन चुका था। पर फिर वही हुआ जैसा इन किस्सों में अक्सर सुनने को मिलता है। एक दिन मामा जी की कर्ण पिशाचनी उनसे नाराज हो गई। मामा जी मानो पागल होने लगे थे। वो अपने आप से बातें करते रहते और रात भर चीखते रहते, मानो किसी से चुप होने के लिए गिड़गिड़ा रहे हों। वो पूरे दिन अपने कानों में रुई या उंगली डाल के रखते, जैसे बहरे हो जाना चाहते हो। उनका ये पागलपन बढ़ता जा रहा था और एक दिन हम सबने देखा कि उनके कानों से खून बहना शुरू हो चुका था। कर्ण पिशाचनी अब मामा जी के कान में पूरे दिन और पूरी रात बिना रुके चीखती रहती। हमने मामा जी को न जाने कितने डॉक्टर, वैद्य और साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, लेकिन उनकी बीमारी किसी की पकड़ में नहीं आई। पंडितों, ओझाओं और तांत्रिकों ने कुछ शुरुआती प्रयोगों के बाद
मामा जी से मिलने से भी इनकार कर दिया। मामा जी और उनका परिवार अब उस कर्ण पिशाचिनी की दया पर थे। एक कर्ण पिशाचिनी को खुश रखना उसे सिद्ध करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। कर्ण पिशाचिनी को रोज शराब चाहिए होती है, इसीलिए उसका साधक एक अल्कोहलिक भी बन जाता है। उसके अलावा कर्ण पिशाचिनी अपने साधक को किसी भी और औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर चाहे वो मां, बहन या पत्नी ही क्यों ना हो। और मामा जी के तो 2 बेटियां थीं। वैसे तो साधना के समय से ही मामा जी ने मामी जी और अपने परिवार से दूरी बना ली थी, पर कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होने के बाद वे मामी जी के साथ ना ही रहते और ना ही सोते थे। और घर बड़ा होने के बाद मामा जी ने अपने लिए एक अलग कमरा ही तैयार करवा लिया था, जिसमें किसी का भी जाना मना था। कर्ण पिशाचिनी के नाराज होने से पहले ही मामी जी अपना पति और उनकी बेटियां अपना पिता खो चुकी थी। लेकिन अब मामा जी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मामा जी रोज अपने कमरे में शराब पीते और फिर जोर जोर से चीखते जैसे किसी से लड़ रहे हों। वो रोते, मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। यही सब बोल बोल कर वो तब तक रोते जब तक उनके कानों से खून निकलना शुरू ना हो जाता, और इसके बाद वो फिर से पागल हो जाते। शराब के नशे में रहना ही उनकी इस बीमारी का इकलौता इलाज बन चुका था। जो परिवार गरीबी में भी खुश रहता था, अब बड़ा घर और सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी अंदर से सड़ चुका था। कर्ण पिशाचिनी हर समय मामा जी के कान में चीखती। वो बताते थे कि कैसे कर्ण पिशाचिनी बार बार उन्हें धमकी देती कि वो उन्हें और उनके परिवार का नाश कर देगी। वो बार बार अपनी कर्कश आवाज में उन्हें बताती कि उनकी बेटियां किस तरह मरेंगी। मामा जी अपना आपा खोकर कभी अपने कान बंद करते तो कभी पागलपन में अपने बाल नोचते। मामी जी और उनकी बेटियों से ये सब नहीं देखा जाता। एक दिन मामी जी ने मामा जी को उन्हीं के कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। वो ताला सिर्फ उन्हें खाना देने के लिए खोला जाता। मामी जी ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि उनकी बेटियां अपने पिता को इस हाल में ना देख पाएं। लेकिन मामा जी के रोने की आवाजें पूरे दिन और पूरी रात उस घर में गूंजती, और एक रात उस घर में खामोशी छा गई। सुबह मामा जी की लाश उस कमरे में मिली। उनके कानों में स्वेटर बुनने वाली सलाइयां घुसी हुई थी। मामा जी को गुजरे आज 1 साल हो चुका है, और उनकी आखिरी याद में मेरे सामने वो कमरा आ जाता है जिसमें वो बंद रहते थे। उनका रोना आज भी कभी कभी किसी डरावने सपने में मुझे सुनाई दे जाता है। मामी जी और उनकी बेटियां अब इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन हम सब जानते हैं कि मामा जी ने अपनी जान अपने परिवार को उस कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति देने के लिए खुद ही ले ली थी। आप सब शायद ये सोच रहे हो कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं। दरअसल मेरी एक दोस्त जो पैरानॉर्मल साइंस में रिसर्च कर रही है, उसके सर पर कर्ण पिशाचिनी को साधने का भूत सवार हो चुका है। मैं उसे काफी समझा चुका हूं, लेकिन वो अपना मन बना चुकी है।